दीप प्रज्वलन वाली लड़कियां जो गाना गाएंगी कहाँ पे? ये खड़ी है। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए थोड़ा सा गैप संभावना है हमारे बीच। अब इसके बाद हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने के इच्छुक हैं। तो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के लिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे मुख्य अतिथिगण हैं, विशिष्ट अतिथिगण हैं, सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग मंच पर आ जाएं, जिससे माँ सरस्वती के पूजन के उपरांत हम कार्यक्रम का सफल शुरुआत कर सकें। तो हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश सिंह जी, जो कि डायरेक्टर ऑफ सीमेंट हैं, सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। और अन्य यहाँ पर जो अतिथिगण उपस्थित हैं, मैं सभी से आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग मंच पर आ जाएं माँ सरस्वती के पूजन के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आज के इस कार्यक्रम के लिए और हमारे सभी चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजन सर के लिए। और हर छात्र जो कि इस संस्था से जुड़ा हुआ है या इस संस्था से जुड़ना चाहता है, उसके लिए राजन सर हमेशा समर्पित रहते हैं। किसी भी स्तर का छात्र हो, स्तर मायने नहीं रखता, शिक्षा मायने रखती है। गुणवत्ता शिक्षा देना हमारे राजन सर का परम कर्तव्य है और वो ऐसा करते भी हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाएं। और हम चाहेंगे, हमारी यह परम आकांक्षा है कि आने वाली प्रतिमा रखी है माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो पाना संभव नहीं है। हम जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, पढ़ने लिखने बैठते हैं, तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती का आह्वान जरूर करते हैं। माँ सरस्वती हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो मैं चाहूंगा दीप प्रज्वलन के लिए दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु आरोग्यं सुख संपद। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते पाए, गुरु ज्योति नमोस्तुते। सरस्वती वंदना के लिए आकांक्षा जी और मंच पर आ जाए सरस्वती वंदना के लिए। ऐसी दृढ़बद्धता के साथ आप सभी यहाँ पर वो साकार करने का वक्त 2024 है। 2024 में ही यहीं से सफलता की गूंज होगी। यह प्रयागराज धरती सफलता का एक नया और इनके सम्मान के क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा सीमा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। इस बात को शक्ति का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई स्वाति यादव जी के लिए। पूरी शक्ति आपके लिए आभारी है जो आप इस प्रकार शिक्षा देने का काम आई है, जिनका उदाहरण हमारे बीच अभी एक हमारे भाई उपस्थित थे जो भी एक सरकारी शिक्षक के पद पर आसीन है और निश्चित ही आप सभी का भविष्य उज्जवल होगा। सर के नेतृत्व में एक बार सर के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दीजिएगा। आदरणीय राजेंद्र यादव सर, राजन सर के लिए जो कि एक सेवानिवृत्त DCS ऑफिसर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर से हम प्रेरित हैं। और हमारे आदरणीय सर नागेंद्र प्रताप सिंह ADM है, हमारे परम प्रिय मित्र सहपाठी भी हैं और साथ में सहकर्मी भी रहे हैं श्री आनंद प्रकाश पाठक जी और राजेश जी। हमारे दिल से भी ज़्यादा नज़दीक में क्या कहूँ, हमारे प्रिय छात्र जो मेरे लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं और हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए आए हुए हमारे ये वादकगण हमारे कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए अच्छे से अपना कार्यक्रम समझ के ये सीमेंट के कर्मचारीगण एवं अन्य लोग
और मैं 2024 के नववर्ष में आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इस वर्ष से मैं तो जिस कार्यक्रम में लगा हूँ इसमें हमारी जो बैलेंस शीट यही होती है कि इस वर्ष हम कितने लोगों का सिलेक्शन कराए हैं। तो भगवान से हमारी ये इच्छा है कि हमारे इस वर्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हमारे सेलेक्ट होके जाए। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट किया था मीडिया के लोगों से भी आने के लिए, अब आए कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। ये इलाहाबाद की एक परंपरा रही है, एक विरासत रही है। पहले इलाहाबाद में कोई कोचियाँ नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इलाहाबाद से सन 80 के पहले लगभग 70-75 के आसपास लगभग 90% IAS अफसर जो है आपके इलाहाबाद से बनते थे। और वो क्या कारण थे कि इलाहाबाद से इतने IAS बनते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, विश्व में ऐसा कोई शहर नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां इतने लड़के अपने भविष्य के निर्माण के लिए आते हैं सरकार। एक हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने हमसे पूछा कि राजेंद्र तुम इलाहाबाद में रहते हो, जमुना को देखा है, गंगा को देखा है, क्या सरस्वती को देखा है? तो मैंने कहा कि सर वो विलुप्त रहती है। कह नहीं, इलाहाबाद की सड़कों पे, यूनिवर्सिटी के चौराहों पे, उनके गलियों पे शाम को 6 बजे जाओ तो जो छात्र चलते हैं वही जो है सरस्वती है। तो इस इलाहाबाद की गरिमा रही है, और इस इलाहाबाद की गरिमा को बनाने के लिए हम सीनियरों को भी आमंत्रित करते हैं कि हमारे जूनियरों के बीच में आए और एक प्रेरणा दें। अगर मीडिया की कर्मियाँ हैं तो इसको जरूर लिखें। लेकिन मुझे बड़ा दुख तब होता है कि हमारे ही पढ़ाई हुए कर्मचारी इस इलाहाबाद के डाइट में भी रहते हैं, प्रतापगढ़ में भी है, हर जगह है। लगभग 50 स्टूडेंट्स हमारे इलाहाबाद में भी नौकरी करते हैं। और शायद ही इस पूरे प्रदेश का कोई जिला हो जहाँ 10-20 लड़के हमारे पढ़ाई नौकरी नहीं करते। और जब आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ फिर हमारे बच्चों के बीच में आ जाओ। जब हम लोग का हॉस्टल में फंक्शन होता था तो यहाँ से जो IAS बन के चले जाते थे वो आते थे और हम लोग के बीच में बैठते थे। उनके आने मात्र से ही, उनके नाम मात्र से ही इतनी प्रेरणा मिलती थी कि रात भर समझिए कि जिस दिन वो आ जाते थे या जिस दिन रिजल्ट कर जाता था तो किसी हॉस्टल का जो है दीपक भी बुझता नहीं था, कभी लाइट नहीं बुझता था। ये प्रेरणा मिलती है। इसी प्रेरणा के लिए मैं सीनियरों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, जितने भी हमारे बच्चे पढ़ाए हुए। लेकिन हमें बड़ा इस बात का भी दुख है कि भारत की संस्कृति सिर्फ पैसे कमाने तक ही रह गई है। ये हमारे सीनियर, आप लोग भी सेलेक्ट होकर जाओगे, इस बात को मेरा जरूर कहना कि आप लोग जरूर आना। और इतने बच्चे हमारे 1000 से कम लड़के हमारे पढ़ाई हुए प्रदेश में नहीं है। क्या उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आए और अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद दें और यहाँ बैठे? ये बेचारे अपने जो है, अपने जो उनके कमाई, जो उनको पैसा 5 साल के आता है उसमें से बचा करके चंदा लगा के फंक्शन करते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं और आप आना नामुमकिन भी समझते हैं। तो मैं कहूँगा कि जब कभी आप सीनियर बनिएगा तो जब भी मैं बुलाऊँगा पहले जनवरी को, तो एक बार आज मैं कहता हूँ कि कर्म की शपथ तो जरूर खाइए, लेकिन इस बात की भी शपथ खाइए, ये भी आपकी नैतिक मजबूरी होगी कि जब भी मैं बुलाऊंगा तो प्रेरणा स्रोत के रूप में आप हमारे बच्चों के बीच में जरूर आइए जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। देखिए हमारे मित्र लोग, जब भी मैं बुलाता हूँ आपके प्रेरणा के लिए कितने ही कठिन से कठिन परिस्थितियाँ रहती है। इतना बड़ा काम छोड़ के बड़े बड़े अफसर लोग हैं और आपके बीच में आते हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ और मैं आप रिस्पेक्ट करता हूँ इस राजेंद्र यादव का, जिसका नामकरण बदल के राजेंद्र सर हो गया है। इसका साथ आप जरूर दीजिएगा। हमारे दिनेश जी मुझे कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते। इसका मैं क्या कहूँ,
अगर मैं देश के लेवल पर होता तो मैं यही कहता कि इस देश में अगर अधिकारी होना चाहिए तो दिनेश कुमार सिंह ऐसा होना चाहिए, जो इतने पद पे जाने के बाद भी कभी अपने इस छोटे भाई को भूलते रहे। बड़ा भाई हूँ मैं उनसे, वैसे उम्र में बड़ा हूँ और हमको बड़ा मानते भी है, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा हमको उन्होंने रेस्पेक्ट दिया है, लेकिन जब भी भाई पद में तो हमसे बड़े हैं, लेकिन जब भी मैं बुलाता हूँ आते हैं। हमारे नगेंद्र भाई हैं, जब भी मुझे संकट पड़ता है, जब भी कोई वादी में बुलाता हूँ जरूर आते हैं। हमारे आनंद भी है, जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है मैं इधर आ जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मुबारक हो नव वर्ष का। बहुत एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, मैं चाहता था उसी को पढ़ के, बहुत अच्छी कविता है, उसको पढ़ के अपने बात को समापन करते हैं। याद नहीं है हमको, जरा हम पढ़ के बोलते हैं फिर खत्म करते हैं। उन्होंने लिखा है, वर्ष नौ हर्ष नौ जीवन का उत्कर्ष नौ, वर्ष नौ हर्ष नौ जीवन का उत्कर्ष नौ। देखिए कैसे से लिखते हैं, अंतिम की लाइन क्या है, नौ उमंग नौ तरंग जीवन का नौ प्रसंग, नवल चाह नवल राह जीवन का नौ प्रवाह, नवल गीत प्रीत नवल जीवन की रीत नवल, जीवन के नीत नवल जीवन की जीत नवल। और मैं ये कहूँगा थोड़ा आप लोग तैयार है ना। ये ऐसा है कि जो मुझको नहीं गाना चाहिए, लेकिन आज 1 जनवरी है तो ये जो संस्कृत वाला हो रहा था वो थोड़ा बड़ा गमखीन बना दिया है। और वैसे भी ये समय थोड़ा सा रंगीन हम थोड़ा है भी, अच्छा नहीं लगता है गलत है। गोरिया चाँद गोरिया चाँद के जोरिया नियर गोर बाड़ू तहर के के
चंचल गोरी चित चोर